Hello friends, welcome to JK Latest Info. Myself Arusa Said. कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है। ठीक है जी। जेंडर इनइक्वालिटी को मैंने आपको डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीकों से मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है जी। और साथ ही साथ हमने कुछ कॉजेज भी देखे थे कि जेंडर इनइक्वालिटी अगर होता है तो कैसे होता है, और डिफरेंट डोमेन्स जो डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जेंडर्स जो है डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं किस किस फील्ड में। अगर हम लोग देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादातर होता है, चाइल्ड का भी हमने देखा था बचपन से ही जेंडर इनइक्वालिटी कैसे होती है। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, जब हम लोग इंडियन सोसाइटी की, इंडिया की बात करते हैं तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में जो है, अगर हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब प्रेवलेंट है। ठीक है। तो जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना, थोड़ा-सा मैं आपको हिस्टोरिकल, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा-सा इसको मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगी। ठीक है। जब हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, यानी जो है प्रिमिटिव सोसाइटी, पुराने ज़माने में हिंदुस्तान में क्या होता था, अगर हम लोग देखेंगे उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया जो है, पुराने ज़माने में क्या होता था, जो वुमेन होती थी ना, उनकी पोज़ीशन अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही ऊँची होती थी। उनको बहुत ही ज़्यादा हाई एस्टीम, हाई प्रेस्टीज दिया जाता था। उनको इज़्ज़त दी जाती थी, बड़ी-बड़ी हाईएस्ट पोज़ीशंस उनको जो है सोसाइटी में दी जाती थी। ठीक है? तो ये क्यों होता था? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे जो रिलिजियस स्क्रिप्चर्स है, जो मतलब वेदास हैं, ठीक है? वेदास की जब हम लोग बात करते हैं, जो हिंदूज़ की जो रिलिजियस बुक्स है, ठीक है? उपनिषद्स है, ठीक है? वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे वुमेन जो है उसको एज़ माता यानी मदर, ठीक है? या तो फिर एज़ गॉडेस कंसिडर किया जाता था। यानी बोलते थे कि वुमेन जो है मतलब माता वगैरह जो होती है, वो वुमेन ही थी, ठीक है? उनकी जो गॉडेसेस वगैरह जो थी, देवियाँ थी, वो वुमेन ही थी। इसलिए उस हिसाब से अगर हम लोग देखें वेदास उपनिषद्स जो है, उस हिसाब से जो है वुमेन को पहले अगर हम देखेंगे एंशिएंट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा जो है उनको हाई जो है उनकी क्या थी, उनकी प्रेस्टीज जो है, उनकी जो पोज़ीशन है बहुत ही ज़्यादा हाई थी। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि जो अर्ली वैदिक एज, मतलब जो वेदास की जो पहले जब हम लोग एज में देखेंगे, उसमें जो है गर्ल्स को बहुत ज़्यादा केयर दिया जाता है, यानी वुमेन को बहुत ही ज़्यादा हाई एस्टीम के साथ रखा जाता है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मुस्लिम्स में जो है पॉलीगैमी का सिस्टम होता है। पॉलीगैमी क्या मतलब होता है? पॉलीगैमी जो है ये मैरिज का, हम लोग मैरिज में पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर उसमें मैरिज है ना, तो पॉल हो गया मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है? गैमी, ठीक है, मतलब बहुत सारों के साथ क्या करना, शादी, ठीक है? एक मर्द की एक औरत के साथ शादी नहीं, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं, एक मर्द की एक औरत के साथ अगर शादी होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोनो, यानी सिंगल सिंगल, ठीक है? सिंगल मैरिज, सिंगल मैरिज होती है, ठीक है? एक मर्द की एक ही वुमन के साथ। लेकिन जब हम लोग पॉलीगैमी में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होती है एक मर्द की जो शादी है, एक मर्द जो होता है उसकी शादी बहुत सारी औरतों के साथ हो सकती है। जैसे हम देखेंगे मुस्लिम्स में भी जो है प्रेवलेंट है, इस्लाम में जो है ये इश्यू है। तो उस वजह से क्या हो गया, पॉलीगैमी की वजह से जो हो गया, जब एक मर्द ने बहुत सारी औरतों के साथ शादियाँ की, ठीक है? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है? तो उससे क्या हो गया कि वुमेन का जो स्टेटस है वो कम हो गया, क्योंकि अब देखेंगे जब वो नई शादी करे तो इस वुमेन का थोड़ा-सा स्टेटस कम हो जाएगा, तो उतना स्टेटस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है? शेयर हो जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे पॉलीगैमी की वजह से जो है स्टेटस ऑफ वुमेन का जो है कम हो गया, डिटीरियोरेट हो गया, ठीक है? डिटीरियोरेट हो गया स्टेटस ऑफ वुमेन। पहले एंशिएंट में क्या था, एंशिएंट इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे उसमें जो है पोज़ीशन वेदास में बहुत ही ज़्यादा हाई थी, वुमेन को माता कंसिडर किया जाता था, मदर, ठीक है? गॉडेस, देवी कंसिडर किया जाता था, ग केयर दिया जाता था। लेकिन उसके बाद पॉलीगैमी के आते ही इसका स्टेटस थोड़ा कम होने लगा। तो उसके बाद जब हम लोग मिडीवल पीरियड की बात करते हैं, तो पर्दा सिस्टम, आपको पता है मिडीवल पीरियड जो है उसमें मुस्लिम्स का राज था ज़्यादातर, ठीक है? तो पर्दा सिस्टम यानी औरतों को जो है, जैसे हम देखेंगे इस्लाम में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस्लाम में जो है मतलब पर्दा औरतों को बंद रखना होता है, चेहरा, और डॉवरी वगैरह जो है देते थे, मतलब सोसाइटी में। इस्लाम की बात नहीं, जनरल की बात होती है ना, डॉवरी मतलब लड़कियों को जो होती है उनको अगर उनकी शादी करवाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दहेज देना होता है उनके ससुराल वालों को, ठीक है? सती सिस्टम, अगर एक औरत का पति मर जाता है तो उसको भी उसके साथ दफनाते थे, उसको भी उसके साथ जलाते थे, ठीक है? तो ये जो है अगर हम लोग देखें, ये पर्दा सिस्टम, ये डॉवरी, ये सती सिस्टम, ठीक है, पॉलीगैमी, इनकी वजह से क्या हो गया, इनकी वजह से जो है स्टेटस औरत का कम कम होने लगा, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया, जो मॉडर्न की तरफ आने लगे हम लोग। पहले हम लोग ने एंशंट की बात की, एंशंट में क्या था, एंशंट में हाई स्टेटस था वुमेन का, ठीक है? उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं किसकी, उसके बाद जो होता है मिडीवल पीरियड, जहाँ पर मिडीवल मतलब ना जब मुस्लिम्स का ज़्यादा, तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा थोड़ा कम और जो है लोअर इनका स्टेटस होने लगा, ठीक है? उसके बाद जब हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं, मतलब आजकल के मॉडर्न में क्या हो गया,
गया, उसके बाद जो साइंस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, मॉडर्नाइजेशन आ गई, ठीक है। उस वजह से क्या हो गया कि जो है मिसयूज़ जो है ज़्यादातर होने लगा कि फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड जो है होने लगा, मतलब फीमेल्स को जो है मारा जाता था, फीमेल्स के साथ गलत किया जाता था। ये जो है बहुत ज़्यादा आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांसमेंट्स हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे फीमेल का रेशो ही कम हो गया। फीमेल का रेशो यानी फीमेल का रेशो क्या होता है? फीमेल्स कितने हैं पर मेल, ठीक है? पर मेल्स जो है फीमेल्स कितने हैं पर 1000 मेल्स जो है फीमेल्स कितने, अगर 1000 मेल्स है किसी रीजन में, किसी इलाके में, अगर 1000 मेल है उसमें जो है उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे फीमेल्स कितने हैं, ठीक है? तो वो जो है उसको हम लोग सेक्स रेशो बोलते हैं। तो 2001 की सेंसस की बात हम लोग करेंगे और 2011 सेंसस की बात करेंगे, ठीक है। 2001 में 10 साल के बाद होता है ना, 2011 उसके बाद 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो जो है सेंसस थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग अब 2001 की बात करते हैं तो सेक्स रेशो कितना था? सेक्स रेशो था 933, यानी अगर 1000 मेल्स किसी एरिया में, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 1000 मेल्स फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पर 1000 मेल्स के अगर हम लोग उन हिसाब से 933 वुमेन्स थी। तो उसके बाद जब हो गया कि मतलब क्या था, ये 933 जो था वो क्या था, वो सेक्स रेशियो था उस टाइम, ठीक है। यानी 1000 मेल्स अगर थे तो उनके मुकाबले में अगर हम यहाँ पर देखें 933 ही फीमेल्स थी, तो ये ठीक। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन भी हम लोग मतलब जेंडर में ये पूछा जाता है, जो सेक्स रेशो है इंडिया का जो है करंटली, अगर हम लोग देखेंगे एज पर लेटेस्ट सेंसस वो कितना है, वो जो है अगर हम लोग बिल्कुल था वो था किसका, 2001 का। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 943 जो है दैट इज सेक्स रेशो ऑफ इंडिया एज पर व्हाट, एज पर 2011 सेंसस। उस हिसाब से ये किसका हम लोग बोल रहे हैं, इंडिया का। लेकिन अगर आपको जेके का आएगा, जम्मू कश्मीर का सेक्स रेशो कितना है एज पर ये, दैट इज उससे भी कम है, ठीक है, 889। जम्मू कश्मीर का 889 है, 2011 के हिसाब से हम बात करें 889, और उसका 943 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा मतलब क्या था कि मतलब फीमेल रेशो जो है वो कम कम होने लगा। फिर जो उसके बाद डॉवरी कॉमन होने लगा, मतलब औरतों को अगर जो है लड़कियां जानती थी, ठीक है, फीमेल्स की बहुत कम स्टेटस हो गई, क्योंकि उनको बिहाने के लिए, उनकी शादी करवाने के लिए उनको बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे उनके ससुराल वालों को, ठीक है। डॉवरी बहुत ही कॉमन हो गया, इसीलिए क्या हो गया, उस वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी क्या किया जाता था, बच्चों को ही, लड़कियों को मारा जाता था, ठीक है। इवन मतलब क्या हो जाता था, मतलब अभी वो पैदा भी नहीं, पेट में भी मारते थे, और उसके बाद जब वो एक 1 to 5 ईयर्स की एज में होते उसमें भी उन लोगों को मारा जाता था, क्योंकि वो बोलते थे कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमें इनकी शादी करवानी है, और अगर हम इनकी शादी करवाएं तो हमें इनके ससुराल वालों को बहुत सारे पैसे देने। गरीबी थी, गुर्बत थी, पॉवर्टी थी, उस वजह से वो बेचारे क्या करते थे, वो बेचारे जो है बहुत ही मतलब लड़कियों को ही मारते थे। इट वॉज अ ब्रूटल प्रैक्टिस, गलत था, लेकिन फिर भी पॉवर्टी बहुत ही, उस वजह से वो लोग ये करते, यानी वजह था लड़कियों को मारने का, ठीक है। उसके बाद लेकिन बोलते कुछ बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है वुमेन को क्या समझा जाता था, इकोनॉमिक लायबिलिटी समझा जाता था। इकोनॉमिक लायबिलिटी से मतलब क्या है कि मतलब इन लोगों को ये जो है हम पर मतलब बोझ ही है, क्योंकि हम लोगों को क्या होता मतलब इतना जो है वुमेन करती है, इतना जो है वो मतलब सोसाइटी को देती थी, ठीक है, इकोनॉमी को, मतलब बहुत सारा वो औरतें भी काम करती है ना, लेकिन फिर भी उनको इकोनॉमिक लायबिलिटी यानी बोझ ही है, पैसों के लिहाज से हम पर बोझ ही है। अगर हम लोग देखेंगे क्राइम ग्राफ जो है वुमेन के अगेंस्ट, रेप वगैरह, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, एक्सप्लॉयटेशन, मॉलेस्टेशन हो रही है, ईव टीजिंग मतलब फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन जो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्स हैरेसमेंट उनकी वर्क प्लेसेस पर हो रही है, ये सब कुछ जो है कॉमन है, ठीक है। आजकल जो है क्राइम रेट जो है, क्राइम ग्राफ जो है वुमेन के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कंडीशंस अगर हम लोग देखेंगे इंडिया के, ठीक है, वो अगर हम लोग देखेंगे इंडिया के जो है कंडीशंस, अगर इंडियन विडोज की जब हम लोग बात करते हैं, यानी विडोज जो बेचारे होते जिनके हस्बैंड्स मर गए होते, ठीक है, उनकी भी कंडीशन बहुत ही कम है, ठीक है। तो बहुत सारे जो घर में जो औरतें बेचारे कंट्रीब्यूट करती है एज हाउस वाइफ, उसको भी रिकॉग्नाइज किया नहीं किया जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कुछ रीजंस मैंने आपको बोले थे क्यों इनइक्वालिटी के, क्यों होता है जेंडर इनइक्वालिटी, मैन एंड वुमेन में क्यों फर्क किया जाता है, जैसे अभी मैंने बोला डॉवरी ज्यादा, ठीक है, जो है कंटिन्यूअल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गर्ल चाइल्ड, पहले भी उसको बढ़ाना, उसके पर खर्चा पढ़ाने का, या फिर उसके बाद शादी, डॉवरी का, ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी है, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वुमेन के खिलाफ किया जाता है, फार्मिंग मेजर जॉब है, ठीक है, क्योंकि इसलिए फार्मिंग मेजर जॉब है तो लड़के ही होने चाहिए जो उस फार्म पर जाए, वहां पर कल्टीवेशन कर सके, वहां पर काम कर सके, औरतें बेचारी क्या करेंगे, ठीक है। पुअर कास्ट सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, कास्ट सिस्टम जो है, ठीक है, उस वजह से भी अगर हम लोग देखेंगे ये जो है औरतों को कम समझा जाता था, ठीक है। तो ये जो है अगर हम लोग देखेंगे, इतना ही नहीं, घर में ही नहीं, घर में ही इन लोगों का एज अ वाउस इतना काम करती है, बच्चों को पालती है, घर का सब कुछ संभालती है, ठीक है, हाउसवाइफ है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन जीरो माना जाता है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, मतलब करती क्या है, घर में बैठती है, घर में घर का ख्याल रखती है, आप बच्चों को देखती है, बस वो क्या काम है, ठीक है। और अगर हम लोग लेकिन देखेंगे कि इन लोगों को अगर वर्क, ठीक है, जब हम लोग वर्क की बात करेंगे, मतलब जो
वर्क पर भी अगर हम लोग देखेंगे उनके साथ जो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। मर्दों के साथ एक बर्ताव, मर्दों के लिए एनवायरनमेंट डिफरेंट, औरतों के लिए डिफरेंट, वेजेस इक्वल नहीं मिलते हैं, ठीक है? मर्द औरतों को डिफरेंट, औरतों को कम वेज दिया जाता है, सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे कि जो है अनडिग्निफाइड मतलब ट्रीटमेंट जो है ऐसा दिया जाता है रिस्पेक्ट के बगैर, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है? ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स वगैरह, ठीक है? मतलब यानी अगर हम लोग देखेंगे कि हार्मफुल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बेचारों को डाला जाता है वहाँ पर जहाँ पर इन लोगों के लिए काम करना जो है सेफ नहीं है, ठीक है? मतलब जिनको ज़्यादा औरतों से ट्वाइस जितने अगर 5 घंटे मर्द काम करता है तो उनको 10 घंटे करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे 27% वुमेन जितनी लगभग है जिनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके लिए उनको पे ही नहीं किया जाता। वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैंने आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बोला कैसे, और यहाँ पर अगर हम लोग मॉडर्न का भी मैंने बोला कि क्या होता है, ठीक? लेकिन अगर हम देखेंगे जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, ये एक प्रेसिंग इश्यू है, यानी जो है बहुत ही ज़्यादा अगर हम लोग देखेंगे आजकल जो है ये डोमिनेंट करंट इशू है जो हम जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो है बहुत सारे ये दिए हैं इसके लिए, मतलब वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है? वुमेन के लिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? तो उससे लेजिस्लेशंस वगैरह बहुत सारे रूल्स लॉज वगैरह बने इनके लिए। तो स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन के इतने लेजिस्लेशंस होने के बावजूद जो है डीप रूटेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। डीप रूटेड मतलब बहुत ही जो है मतलब पुराने ज़माने से चलती आ रही है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा जो है गहरी, ठीक है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मेल्स और फीमेल्स के बीच में फ़र्क की जा रही है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे ब्रूटल है, ठीक है? ये जो होता है ब्रूटल है ये किस पर? ये ब्रूटल टॉल मतलब वुमेन ज़िंदगियों पर, औरतों की ज़िंदगियों पर बहुत ही ज़्यादा ये है, ठीक है? तो बोलते हैं कि जो लेकिन हाँ, और साथ ही साथ इतना ही नहीं कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेशंस देते फिर भी ऐसा हाल है। तो लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा हो गई, इतने ज़्यादा पैसे होने लगे, मतलब इतना ज़्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगे, फिर भी जेंडर डिसएबिलिटीज़ है, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे ईच डे हर एक दिन जो है 1000 गर्ल्स, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है? हाउ 1000 गर्ल्स जो है वो मर जाती है, ठीक है? बिफोर रीचिंग 5, यानी अगर हम लोग देखेंगे 5 तक एज तक ही पहुँचने से पहले, 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही बेचारी वो मर जाती। क्यों? ड्यू टू नेग्लेक्ट, उन पर उनको ध्यान ही नहीं लिया जाता है। लड़कों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़कियों के साथ बेचारों के साथ नाइंसाफ़ी, उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता। अगर हम लोग देखें जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? जेंडर इक्वालिटी अगर हम लोग देखें, अगर इक्वालिटी होती, ठीक है? इनइक्वालिटी नहीं होती तो इससे क्या हो जाता है, लीगल प्रोविजंस अगर हम लोग देखेंगे क्या इक्वालिटी के लिए क्या-क्या किया गया है, लीगल जो है प्रोविजंस वगैरह जो है गवर्नमेंट ने रखे हैं, ठीक है? इकोनॉमिक, ठीक है? इकोनॉमिक और अगर हम लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को दे दिए जाते हैं, ठीक है? जो है इकोनॉमिकली अगर हम लोगों को इनको बहुत ही ज़्यादा पैसे इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है? और अगर हम लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाते हैं, ठीक है? एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है? मतलब ये जो है एजुकेशन अगर हम लोग देंगे, हेल्थ और सर्वाइवल, इनकी जो सर्वाइवल के लिए इनकी हेल्थ का खास ख्याल रखेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स वगैरह में अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे इतना जो है इक्वालिटी है, ठीक है? ये जो है इन इक्वालिटी के अगर हम लोग देखेंगे लीगल प्रोविजंस, ठीक है? मैंने आपको बोला ना ये सारे जो है इससे अगर हम लोग देखेंगे इससे क्या-क्या हो जाए, ये जो है इससे क्या हो सकता है हाई लेवल्स हो सकते हैं वुमेन के किसके साथ, ये अगर हम लोग देखेंगे कि इनकी मतलब ये जो ये सारी चीज़ें हैं जेंडर इक्वालिटी, जो अगर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल प्रोविजंस है, इकोनॉमिक का जो है पार्टी एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है? एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है? इक्वालिटी की जब हम लोग ये बात करते हैं इन सारी चीज़ों में, मतलब ये जो है ये 5 चीज़ें आती है इक्वालिटी में, मतलब लीगल प्रोविजंस, ठीक है? औरतों के लिए इकोनॉमिक जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह, ठीक है? और इस तरीके से एजुकेशनल अटेनमेंट मतलब एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, ठीक है? पॉलिटिकल एम्पावर, ये अगर हम लोग देखेंगे इसमें इंडिया जो है बहुत ही कम रैंक होता है, मतलब इक्वालिटी के जो ये फैक्टर्स है इसमें जो है इन 5 में इंडिया जो है बहुत ही कम रैंक किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे फिर क्या हो गया इसकी वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटरी सोशल लॉज, ठीक है? लॉज जो है, नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, ठीक है? ये किन वजह से होता है? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ये लोग क्यों हैं इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सोशल लॉज वगैरह जो है उसमें क्या होता है वो मतलब लेजिस्लेशन अगर रखे लेकिन फिर भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? मर्दों के लिए ज़्यादा, औरतों के लिए कम रखा जाता है, या मतलब नॉर्म्स वगैरह, कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चर के हिसाब से प्रैक्टिस पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, रीति रिवाजों की वजह से, ठीक है? और जो है अगर हम लोग देखेंगे वुमेन्स का जो है बहुत ही कम जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है? उसके बाद कॉजेज़, मतलब क्या कॉज़ है कि इंडिया में जो है जेंडर इनइक्वालिटी होती है, तो वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे पहला जो है पॉवर्टी, यानी गरीबी है इंडिया में। गरीबी मतलब इंडिया में इतनी है, अगर ज़्यादातर देखेंगे ना यहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है? तो गरीबी है तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को जब एग्रीकल्चर फार्मिंग करनी है तो उसके लिए औरतें क्या करेंगे? मर्द उन लोगों को वो चाहते हैं कि प्रेफ़रेंस वो किनको देते हैं? सन्स को, मतलब हमारा जो है
बेटा ही होना चाहिए। जितने हमें बेटे होंगे उतना हमें फ़ायदा है, क्योंकि जब बेटे जो हैं वो जाएँगे एग्रीकल्चर में खेती-बाड़ी करेंगे तो हम लोगों को पैसा मिलेगा। उसके बरअक्स अगर हमारे घर में डॉटर पैदा होगी, ठीक है, एक तो हमें उस पर पैसा लगाना है, ठीक है, उसके बाद वो किसी और के घर चली जाएगी, ठीक है ना? मतलब जब वो किसी और के घर चली जाएगी तो अगर वो पैसे भी कमाएगी तो उन्हीं को मिलेगी, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो अगर हम लोग देखेंगे, तो वो जो है एटीट्यूड है डिफरेंट लोगों का। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पॉवर्टी की बात करें, इनको बेचारों को गुर्बत है, गरीबी है, पैसे नहीं है इनके पास, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, पॉवर्टी की वजह से वो क्या करते हैं, एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, वो सन्स को, अगर उनके पास 10 बेटे हैं, 11 सॉरी 10 बच्चे हैं, उनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 6 बेटे हैं और 6 बेटे, तो वो क्या करेंगे, सन्स को, उनके पास उतने ही पैसे हैं कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो कम ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो सन्स को, बेटों को ही स्कूल भेजेंगे, बेटों से एजुकेशन हासिल करेंगे, क्योंकि कल को वो उनको कमा कर दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर कल लड़की कमाने लगी, कल लड़की को जॉब मिला, तो वो जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपने ससुराल वालों के घर चली जाएगी, ठीक है? वो जो होती है दूसरे के कोर्टयार्ड की, मतलब जो औरत होती है दूसरे के घर के आंगन की लक्ष्मी, मतलब ना सॉरी लक्ष्मी हाँ होती है, वो बोलते थे कि उन लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि पैट्रियार्कल सेटअप, इंडिया जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी, यहाँ पर मेल डोमिनेंस होती है, यानी अगर हम लोग फैमिली देखेंगे कोई भी, उसमें जो होता है ज़्यादातर किसका राज होता है, मेल का ही, हेड ऑफ द फैमिली मेल, ठीक है? पैट्रियार्कल सेटअप है, इस वजह से क्या होता है, औरतों को कम ग्रेड दिया जाता है, उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं रखा जाता है, ठीक है? उनका जो काम है उसको कोई वक़्त नहीं दी जाती है, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि वो कंट्रीब्यूशन वुमन का एज़ अ हाउसवाइफ जो है 0 के बराबर है, ठीक है? उन लोगों को बेचारों को क्या नहीं मिलता, उन लोगों को कोई मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है, ठीक है? और अगर हम लोग साथ ही साथ बोलेंगे, इन लोगों के साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस का भी बहुत केस होता है। मेल जो है वही बोलता है, उन लोगों को कोई शेयर नहीं मिलता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। कभी-कभी उनको पूछा जाता है, अगर उनको पूछेंगे भी कि या कभी-कभी कभी औरत से पूछा जाता है, जी हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को किस स्कूल में डालें, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड लेना होता है कहीं पर, उसके बारे में जो है, ठीक है? मशवरे वगैरह इनसे पूछे ही नहीं जाते, तो पैट्रियार्कल सेटअप सारा मेल डोमिनेंस ही होता है। लैक ऑफ एजुकेशन, इलिटरेसी, इलिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है लोगों में, उन लोगों में जो है उनको पता ही नहीं है, मतलब इतना ही नहीं कि मेल्स को नहीं पता है औरतों के साथ कैसा रहना चाहिए, औरतों को भी नहीं पता है कि हमें हमें क्या राइट्स होने चाहिए, ठीक है? जब एजुकेशन ही नहीं, इलिटरेसी है, तो उनको पता ही नहीं हमारे हकूक क्या है, गवर्नमेंट हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए इक्वालिटी रखी है, ठीक है? किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो है राइट टू इक्वालिटी है ना, मतलब हर एक को इक्वल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है? ये भी है ना एक राइट। तो वो जो है उन लोगों को बेचारों को पता नहीं, एजुकेशन नहीं है लोगों में, ठीक है? जब एजुकेशन नहीं है तो वो लोग समझते ही नहीं है औरतों की कदर क्या है। इलिटरेसी है, बहुत ही ज़्यादा इलिटरेसी है लोगों की, अवेयरनेस नहीं है वुमेन में, ठीक है? अभी जो मैंने आपको बोला कि दे डोंट नो देयर राइट्स, उनको नहीं पता है कि दैट वी हैव द राइट टू बी कंसिडर्ड एज़ इक्वल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हमें इतना राइट है, हम लोगों को गवर्नमेंट ने, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस दी है, रिजर्वेशन औरतों के लिए अलग रखी गई है। आप देखेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने भी, मतलब जब मोदी आ गया आफ्टर 2014, जब हम लोग बात करते हैं कि कितना जो है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया, डिफरेंट स्कीम्स रखी गई। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब वुमेन के, प्रेग्नेंट वुमेन के 5000 का पैसा दिया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो लास्ट वाला लेक्चर है, ठीक है? तो उसमें जो है 5000 जो है उन लोगों को पे किया जाता है उनकी मतलब खर्चे के लिए, ठीक है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है? फर्स्ट इश्यू जब उनका होगा, तो इसी तरीके से लाडली बेटी स्कीम है, उसमें क्या होता है कि जो अप्रैल जो है अप्रैल 2000 एंड आई गेस 15, हाँ, 2015 के बाद जो पैदा हो गई है लड़कियाँ, उनको पैसे, मतलब उनको क्या हो जाए, उनका अकाउंट खोला जाता है लाडली बेटी का, फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है और उसके बाद उनको क्या मिलता है, उनको जो है हर महीने उनके अकाउंट में वो 1000 जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट बन जाता है, जब तक कि वो शादी की उम्र तक पहुँच जाती हैं, ठीक है? मतलब इतना जो है गवर्नमेंट कर रही है, बट स्टिल मैंने आपको बोला इतने कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ फिर भी लोगों का एटीट्यूड, माइंडसेट की वजह से, ठीक है, डीप रूटेड जो यहाँ पर मतलब कस्टम्स जो है, ट्रेडिशंस की वजह से अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी का बहुत ही केसेस हम लोग देखते हैं इंडिया में, ठीक है? यहाँ पर जब मैं सब बोला कस्टम्स जो है, पुराने कस्टम्स नहीं जी, जो औरत होती है वो मर्द के पैरों की जूती होती है, ठीक है? जो उसको मर्द बोलेगा उसको वही करना है, ठीक है? इस तरीके से बिलीफ्स जो होते हैं कि नहीं जी, मतलब परमेश्वर होता है, ठीक है? पति परमेश्वर होता है, ठीक है? अगर वो बोलेगा छलांग लगाओ कुएँ में, तो वो भी लगानी है, ठीक है? ऐसे मतलब कुछ ये जो है प्रैक्टिसेस होते हैं, ठीक है? सती सिस्टम वगैरह की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है? सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में, ठीक है? सती सिस्टम, जिसमें कास्ट सिस्टम में वुमेन्स को कम समझा जाता था, सती सिस्टम में औरतों को, मर्द जो मर जाता था उसकी बीवी को भी उसी के साथ जलाया जाता था, पर्दा सिस्टम, ठीक है? उनको बंद रखा जाता है, मतलब लड़कियों को जो है बहुत ही जो है क्या किया जाता है, उनको सेग्रीगेट, सेपरेट किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें, इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि इतना हो रहा है कि मतलब मैं आपको कुछ
ये बताना चाहूँगी कि हर एक 42 मिनट्स मतलब सॉरी हर 42 मिनट्स में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम लोग ये मतलब रिपोर्ट्स के हिसाब से हर 42 मिनट्स में सेक्सुअल हैरेसमेंट तो होता ही होता है, ठीक है? हर 43 मिनट्स में किडनैपिंग हो जाती है, किसी न किसी लड़की की, ठीक है? हर 93 मिनट्स में क्या हो जाता है, लड़की को जलाया जाता है डॉवरी के लिए, ठीक है? 42 क्या? 42 सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाता है, 43 हर 43 मिनट्स किडनैपिंग हो जाती है किसी न किसी लड़की की, 93 मिनट जो होता है लड़की को जलाया जाता है डॉवरी के लिए, ठीक। एक लड़की को जलाया जाता है डॉवरी के लिए, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब अभी मतलब रिपोर्टर्स जो है ना, रिपोर्टेड मतलब जो रिपोर्ट करते हैं रेप्स जो है बहुत सारे अनरिपोर्टेड भी चले जाते हैं, मतलब कुछ लोग जो है वो कंप्लेन भी नहीं करते रेप्स की, क्योंकि बोलते हैं इससे हमारी जो है इज्जत जो है इज्जत पे आंच आ जाएगी, ठीक है, मतलब इज्जत नहीं रहेगी, सोसाइटी बोलेंगे इनकी बेटी के साथ रेप हो गया, इनकी बहन के साथ रेप हो गया, फिर कोई शादी नहीं करेगा, तो इसलिए इन रिपोर्टेड। तो उसमें अगर हम लोग जो अब रिपोर्टेड भी जो है ना, उसमें भी प्री क्वार्टर यानी क्वार्टर से भी 25% से भी कम जो है, उसमें से अगर हम लोग देखेंगे उन रिपोर्टर्स में से अगर हम लोग देखेंगे रेप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, अंडर 16 ईयर्स बेचारी जो लड़कियां होती हैं, यानी अभी शादी की उम्र, मतलब अभी जो होती है बेचारी बालिंग भी नहीं हुई होती उनकी, ये हो जाते हैं। हर 26 मिनट जो है उनके साथ मोलेस्टेशन सेक्सुअली हो जाती है, ठीक है। 34 मिनट्स में, हर 34 मिनट्स में रेप हो जाता है, तो ये इतना जो है गंदा जो है ये वो है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल हम लोग देखेंगे 243D, ठीक है, 243D क्लॉज, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया 33% रिजर्वेशन जो है वुमेन्स के लिए कहाँ पर है, पंचायत में, पंचायत इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग देखेंगे 33% रिजर्वेशन है, ठीक है। यानी 33% जो है पॉपुलेशन में से, मतलब जितनी वहाँ की पॉपुलेशन होगी उसमें से जो 33% है वो जो सीट्स किन के लिए रिजर्व्ड रखी गई है इनमें। और चेयरपर्सन भी अगर हम लोग देखेंगे रिजर्व्ड जो है 33% जो है चेयरपर्सन बनने के लिए कौन है, वुमेन्स को रखा गया है। तो मतलब लेकिन अगर हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर भी पुअर बेचारों को दिया जाता है, ठीक है, ये भी एक कॉज हम लोग बोल सकते हैं। हेल्थ केयर जो है बहुत ही पुअर दिया जाता है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मतलब जो है एंटीनेटल केयर ANC, ठीक है, प्रीनेटल केयर सॉरी, या प्रीनेटल या एंटीनेटल, जब हम लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के दो ये ना प्रेगनेंसी के दौरान उनको खास केयर नहीं रखा जाता है, ठीक है, डिलीवरी के दौरान उनको ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है, मतलब कुछ को तो हॉस्पिटल भी नहीं लेते, हेल्थ केयर भी बहुत ही कम होता है, इसलिए जो है वर्नरेबल सेक्शन बन गया है जिस पर बहुत ही ज्यादा अगर हम लोग देखें इनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। एजुकेशन नहीं है लोगों में, औरतों में पुअर लेवल है इलिटरेसी की, ठीक है, सोशलाइजेशन डिस्क्रिमिनेटिव होती है वहाँ पर, मतलब अगर जब बच्चों को ही फैमिली में ही, फिर स्कूल में भी, हर एक जगह फैमिली में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, आपके अब देखेंगे कि हर एक जगह जो है पेरेंट मतलब जो है एल्डर्स ही बताते हैं, सोशलाइज ही इस तरीके से आपको, मतलब आप लोगों में ऐसी जो है एटीट्यूड्स भर देते हैं, आप लोगों में ऐसी कुछ मतलब हम बोलते हैं शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि इनइक्वल इनइक्वल कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, इनइक्वल मतलब जो होते हैं मर्दों को, वहां पर भी आपको वहीं पर समझ आ जाए। अगर आप देखोगे बुक्स में भी कुछ ऐसी भी बुक्स है, मतलब जो है जो डिस्क्रिमिनेशन को जेंडर इनइक्वालिटी को सपोर्ट करती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो होते हैं मेल उसको दिखाया जाता है, हाँ हीरो फिगर है, फीमेल उसको वीक दिखाया जाता है बुक्स में, सोशल मीडिया में या कहीं पर भी अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मोर इन्वॉल्वमेंट जो है किसकी, अगर हम लोग देखें हाउस होल्ड में, खाली हाउस होल्ड तक ही ये सीमित रहती है, ठीक है, बॉयज़ को अलो भी नहीं किया जाता है सोशलाइजेशन में। अगर हम लोग देखेंगे ना, मतलब बॉयज़ को अलो भी नहीं किया जाता है काम करना, यानी घर वाले ही ये करते हैं, ठीक है, मतलब उनको लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता है, बाहर जाने नहीं जाता है, मूव फ्रीली वो लोग नहीं कर सकते, स्कूल्स में भी उनको सेपरेट रखा जाता है, पब्लिक प्लेसेस में भी उनको सेपरेट रखा जाता है। तो ये जो कल्चरल प्रैक्टिसेस अगर हम लोग देखेंगे, ये खाली सोशलाइजेशन मतलब फैमिली में ही नहीं होते हैं, जो आपका घर जहाँ पर आप पैदा हुए होते हो वहीं पर ही नहीं, बल्कि सबसे उससे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जब आपकी शादी होती है उसके बाद आप देखेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब हस्बैंड का कितना डोमिनेंस होता है, जो हस्बैंड बोलेगा वो आपका कुछ चलेगा नहीं, आप कुछ बोलोगे वो नहीं चलेगा। इन लॉज के मेंबर्स का वो उसका चलता है, डिसीजन मेकिंग में आपको पूछते रेयरली, कभी पूछेंगे, कभी कभार एक बार जिंदगी में, ठीक है, या तो फिर पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे रिलेटिव जो है उनके साथ ज़्यादा आपको लिमिटेशंस रखती है, मतलब आप जो होते हैं क्लोज रिलेटिव ज़्यादा फैमिली में मिल भाइयों बहनों के साथ ज़्यादा मिल नहीं सकते, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और चाइल्ड जो या अर्ली मैरिज पहले ही शादी होती है, या पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स भी जो है अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इतना मतलब अगर हम लोग देखेंगे इतना जो होता है इनइक्वालिटी होता है, यानी सोशलाइजेशन मतलब सोशलाइज ही किया जाता है इस तरीके से। आपके सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है कि एटीट्यूड्स वगैरह जो है, नॉर्म्स बिलीफ्स, ये सब कुछ सोसाइटी के सीखने, मतलब आपको सोसाइटी में ही कस्टमरी प्रैक्टिसेस के थ्रू सिखाया जाता है, मतलब वहीं पर बताया जाता है नहीं जी लड़कियां घर का काम करेंगे, लड़कों को नहीं करने दो काम, ठीक है, लड़के तो बाहर घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, लड़कियों को बस घर में रहना है, वो खेल भी नहीं सकती है, ठीक है। इतना जब
में दिमाग में बड़ा स्टीरियोटाइप ऑलरेडी जो है प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन है, तो उसी की वजह से जो है इसको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। लेकिन नीड है अवेयरनेस की, नीड है हम लोगों को अवेयरनेस की, जानने की कि नहीं जी लड़कियां भी जो है लड़कों के बराबर है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडिया में देखेंगे, इंडिया को कंसिडर किया जाता है 134th, 145 कंट्रियों में से 134वां कंट्री माना जाता है, यानी रैंक जो है इसकी 134 है जेंडर पैरिटी, मतलब कितनी डिफरेंस है जेंडर्स के बीच में। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे 2018 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे 2017 में 130 था, 130th इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो इसकी रैंक कम चली गई, यानी ये लो चला गया, डाउन चला गया। ठीक है, फिर भी उसके बाद अगर हम पहले अगर 130 ये रखा मतलब इसको जो है बोला जाता था इसमें जेंडर पैरिटी, लेकिन उसके बाद जो है 100 डाउन चला गया 2018 में जो है। अगर हम लोग देखेंगे इसकी उससे भी कम रैंक हो गई। तो अगर हम लोग देखेंगे 5 मेन कंसर्न्स है, अगर हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को क्या करना चाहिए ये जो है इसको करने के लिए, जैसे एजुकेशनल अनइक्वल सॉरी इक्वल एक्सेस देना है हम लोगों को वुमेन को। इसकी तरह जैसे मैंने आपको बोला जो है एग्जाम्पल्स में बोला ना, मतलब एजुकेशन तक इनको इक्वल एक्सेस नहीं है, तो हमें क्या करना है, मैन को भी जो है लड़कियों को भी उतना ही एक्सेस देना है मैन की तरह, जस्ट लाइक मैन। उन लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है उन लोगों को, एजुकेशन स्कूल्स वगैरह में दाखिल करवाना है, उनको हाई स्कूल दिलवाना है, मतलब जो है एजुकेशन हायर एजुकेशन भी देनी है। वरना जो है ज़्यादातर उनको प्राइमरी स्टेज पर ही स्कूल से निकाला जाता है, या फिर मतलब जो है उन लोगों को अगर पढ़ा भी उनको जॉब नहीं करने देती। ये बहुत ही प्रॉब्लम, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ठीक है, पावर में भी, मतलब जो है पावर, डिसीजन मेकिंग पावर में भी, ताकत में भी, इकोनॉमिक सक्सेस में, पैसों के लिहाज से भी उन लोगों को मतलब छूट देनी है कि वो लोग जितना कमाएंगे मतलब वो जो है बाहर जाकर काम कर सके, ताकि वो इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए, वेलफेयर ऑफ द कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर सके। उनका पावर भी होना चाहिए। ठीक है, वायलेंस इनके खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस पूरी तरीके से बंद करनी चाहिए। ठीक है, असॉल्ट वगैरह, सेक्सुअल असॉल्ट, इनको सेक्सुअली हरास नहीं करना चाहिए, इनको तंग नहीं करना चाहिए, मोलेस्टेशन नहीं होनी चाहिए वुमेन्स के खिलाफ। ठीक है, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी नहीं करवाई। ठीक है, क्योंकि लड़की अगर पढ़ेगी कमाएगी तो वो जो है पूरे फैमिली को सपोर्ट करेगी। एजुकेशन ऑफ, जैसे कि आप देखेंगे कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो मैन की होती है ना, वो एजुकेशन सिर्फ एक इंसान की होती है, एक मर्द की जब एजुकेशन, लड़की की एजुकेशन। लेकिन अगर एक लड़की की एजुकेशन कोई होती है ना, ठीक है, नेहरू ने बोला मतलब जब एक लड़की की एजुकेशन होती है तो वो पूरी फैमिली की होती है, पूरी सोसाइटी की एजुकेशन होती है। क्योंकि लड़की जो है वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी, उसकी वजह से जो है क्या होता है, वो फैमिली बच्चों को पढ़ाएगी तो उससे आगे आगे जनरेशन भी पढ़ेंगे, पूरी जनरेशन की एजुकेशन होती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को अवेयर करना है वुमेन, क्योंकि वुमेन में जो बहुत ही अवेयरनेस है, लैक, वो जब एजुकेशन ही उनको हासिल करने नहीं दी तो उनको कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, हमें इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है हम में। ठीक है ना, कैसे उनको पता चलेगा? इसलिए हम लोगों को अवेयर करना है, डिफरेंट डिफरेंट जो है, अगर हम लोग बोलेंगे डिफरेंट तरीकों से हम लोगों को उन्हें अवेयर करना है, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, मीडिया या सब मतलब बहुत मास मीडिया के थ्रू हम लोगों को अवेयर करना है वुमेन को कि उनके राइट्स क्या है। यानी ज़्यादातर जो है एजुकेशन फॉर्मली उन लोगों को देनी है, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चले ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको एंड कर रही हूँ। तो ये जो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि जेंडर इनइक्वालिटी। तो अब जो है मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अब देखिए, हाँ रुकिए 1 मिनट, हाँ, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर कुछ फिगर्स है, ये मैंने आपको दिया है कि मतलब इसमें हम लोग देखेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे कि 2 चीज़ें यहाँ पर है, हार्शली क्रिटिसाइज़, मतलब क्रिटिसाइज़ करना, दूसरा हो गया मारना औरत को। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी औरत ने मैन को, किसी मर्द को डिसओबे किया फैमिली में, ठीक है, तो इतना चांस है कि 100 में से 42.6% जो है चांस है कि उसको क्या किया जाएगा, बहुत ही डांटा जाएगा, हार्शली उसको डांटा जाएगा, क्रिटिसाइज किया जाए। और 24.3% में, मतलब देखिए कितना ज्यादा, 24.3% चांसेस है कि उसको जो है मारेंगे, डांटेंगे, मारेंगे। ठीक है, छड़ी से मारेंगे, हाथ से मारेंगे, हाथ उठाएंगे औरत पर। ठीक है, और अगर कोई औरत जो है पूछने, मतलब जो है कोई पैसा खर्च करेगी आप मर्द को पूछने के बगैर, ठीक है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, 42% चांसेस है कि उसको डांटा जाएगा। और 26.3% जो है फिर से इतना, मतलब ज़्यादा 26, मतलब अगर 100 औरतें फॉर एग्जांपल करेंगी ऐसा, 100 घरों में 100 ऐसा करेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे 26 औरतों को मार पड़ेगी। अब देखिए ये भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है ना। उसके बाद जो है अगर वो करेंगे, मतलब बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, 53.4% उनको हार्शली, बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाएगा, 33% उनको जो है मारा जाएगा, बीट किया जाएगा। ठीक है, उस तरीके से लीव डिपेंडेंट। ठीक है, और अगर मतलब कोई एडल्ट जो है, मतलब या बड़ा है, बड़ा बुजुर्ग है कोई फैमिली में जो खुद नहीं कर सकता है, डिपेंडेंट है,
पर ठीक है, उसको अगर आप अटेंड नहीं करोगे, अच्छे से उसका ख्याल नहीं, खिदमत नहीं करोगे, 60.6% आपको बुरा भला कहा जाएगा, ठीक है, डांटा जाएगा। 36.2% चांसेस है कि आपको मार भी जाया जाएगा, बीट किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर वो मील जो है कभी बना नहीं पाएगी, कुछ बीमार हो गया, कुछ नहीं बना पाएगी मील अपने मर्द के लिए, ठीक है, खाना नहीं बनाएगी, तो 67.9 उसको डांटा जाएगा। 41.2% जो है उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको जो है मारपीट की जाएगी, ठीक है। और अगर वो पानी या फायरवुड जो है, मतलब चूल्हे के लिए जो है लकड़ी वगैरह ना ला पाई, ठीक है, वाटर नहीं ला पाई फैमिली के लिए, 64.7% हार्शली क्रिटिसाइज, 42.2% मारेंगे, बीट करेंगे। अगर वो परमिशन कभी कभी गलती से जो है, अगर वो गलती से जो है घर से बाहर निकली और पूछा नहीं उसने, हस्बैंड को पूछा नहीं उसने घर के बड़ों को, तो 86.4% चांसेस है कि उसको बहुत ही ज्यादा बोला, ये सबसे ज्यादा इसमें है, ठीक है, 86.4%। यानी अगर हम लोग देखेंगे, आप ऐसे समझेंगे कि 100 घर है, ठीक है, वहां पर 100 औरतें हैं, ठीक है ना, हाउस वाइव्स, ठीक है ना, 100 घर है, तो वहां पर अगर हम लोग देखेंगे, उनमें अगर जो है वो लोग कहाँ क्या चली जाएँगी, कहीं जाएँगी, ठीक है? तो 86.4% यानी लगभग 86% मतलब उनमें से 86 उनको जो है घर में फिर क्या करेंगे, उनको जो है बुरा-भला बहुत ही ज़्यादा हार्शली, बहुत हार्श तरीके से उनको जो है डाँटेंगे, बुरा-भला करेंगे। और 54.4% मतलब 90 100 में से हाफ परसेंट, फिर हाफ से भी ज़्यादा परसेंटेज जो है चांसेस हैं कि उनको जो है क्या किया जाएगा, 54.4% ऑफ द वुमेन विल बी बीटेड, ठीक है, विल बी बीटन, दे विल बी बीटन हार्शली, दे विल बी बीटन वेरी ब्रूटली, ठीक है, अगर वो लोग घर जो है छोड़ेंगे विदाउट परमिशन, घर से बाहर निकलेंगे और परमिशन उन्हें नहीं मांगी। यानी इतना जो है जेंडर पैरिटी होती है, इतना जो है इनके साथ जो है जुल्म होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बीट जो होता है, डांटा जाता है, ठीक है, चाहे बातों से, चाहे छड़ी से, ठीक है। तो ये जो है, ये कुछ फिगर्स मैंने आपको बताए, और साथ ही साथ मैंने आपको सेक्स रेशियो भी बताया, और कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने जो है इनमें जो एक कॉजेस एग्जांपल्स थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कितना जो है ज़्यादा ये जो है ये होते हैं, ठीक है। जैसे जेनिटल म्यूटिलेशन में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मैंने बताया था आपको कुछ फिगर्स, ठीक है, वो आप लोग याद रखें, वो आपको नेट से भी आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो that was all about today's video. Thank you so much, and don't forget to follow our Instagram and Telegram channel, ठीक है। तो ओजे के लेटेस्ट इन्फो के नाम से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, मिलेगा आपको। और जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इस जो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है इस का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, कल भी आपको सर ने बताया था कि जो है हम पहले क्या करेंगे, हम लोग जो है हर एक चैप्टर में से 6 जो यूनिट्स हैं स्पेशलाइजेशन में, इसमें जो है एक मतलब 5 चैप्टर्स है लगभग, जो मतलब टॉपिक्स में लिखे हैं ना, वो असल में एक चैप्टर है, जो वो मतलब पॉइंट्स में लिखे हैं, फैमिली कम्युनिटी एसोसिएशन, ठीक है, इस तरीके से जो है। उसके बाद दूसरा हमने सोशल स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा, उसके बाद जो और 3 है उसमें, ठीक है। और फिर जब सेकंड का जेंडर इनइक्वालिटी और इश्यूज ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये फिनिश करेंगे। फिर हम लोग थर्ड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर फोर्थ का पहला, फिफ्थ का पहला, सिक्स, फिर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक फिर एग्जाम होएगा उसमें जो है आपको जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी, जब आप लोग उसी टाइम वो पढ़ोगे, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो है अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरी हो, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।